प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ जो कि है काल, जो कि आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सीटेट, स्टेट, डीएलएड, एसएससी, जीडी इत्यादि की एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पाठ हैं। तो आज इस पाठ को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, समझें और निश्चित रूप से आपको इस पाठ का एक एक बात, एक एक भेद को हम अच्छी तरह से आपको समझा करके और इतनी बढ़िया से हमने कंटेंट बनाया है कि इस कंटेंट को पढ़ने समझने के बाद आपके एकेडमिक एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी नंबर छूटने वाले नहीं हैं। आपके वो नंबर आपके मार्कशीट में जुड़ ही जाएगा, ये मेरी भरोसा हम दिलाते हैं। अतः आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें और अंत में यदि वीडियो पसंद आए और समझ में आए, हमारी बात, हमारी पढ़ाने के तरीके आपको यदि अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे कि वे लोग भी पढ़ करके और सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करें। और कमेंट करेंगे, आप जहां से भी हैं उस जिले और राज्य का नाम लिखेंगे तो हमें खुशी होगी। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण पाठ काल को लेकर, देखिए काल जिसे अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है। देखिए TENS, टेंस, ठीक है ना, टेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस किसे कहते हैं। देखिए यानी काल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, हिंदी में समझिए। साधारण रूप में तो हम लोग यही जानते हैं कि काल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल को कहते हैं, लेकिन नहीं, ठीक से पढ़ना होगा। अब देखिए काल क्या है, क्रिया का रूपांतर, यानी क्रिया के रूप के अंतर को काल कहते हैं। बस यहां तक भी आपका छोटी सी परिभाषा एक हो जाती है काल की। क्रिया का रूप का अंतर मतलब क्या हुआ, काल, माने क्रिया के रूप में अंतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। जैसे दिखा रहे हैं यहाँ जाना क्रिया है तो जा रहा है, ठीक है, उसी जाना से हम बना देंगे जाएगा। जा रहा है माने अभी जा रहा है, जाएगा माने अभी नहीं जा रहा है, बाद में जाएगा। देखिए तो इसी जाना क्रिया के रूप में अंतर हो रहा है। यहाँ जा रहा है, यहाँ जाएगा। जाना क्रिया के रूप में अंतर हो गया तो क्रिया के रूप के अंतर को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे, काल, या कहेंगे गया माने चला गया। देखिए दोनों में क्या है, तीनों शब्दों में जाना ही क्रिया है, लेकिन सबके रूप का अंतर है। तो क्रिया के रूप के अंतर को काल कहते हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन विस्तार से और थोड़ा सा समझ ले आप लोग कि क्रिया के रूप के अंतर, रूपांतर मैंने क्या होता है, रूप का अंतर। तो क्रिया के रूप का अंतर जैसे यहाँ हो रहा है, इसे काल कहेंगे। और थोड़ा सा समझे क्या कि जिसे माने क्रिया के रूप का वह अंतर जिसे, ठीक है, या जिससे क्रिया के समय और पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, ठीक है ना। यहाँ जिससे होगा बाबू, थोड़ा गलती है। चलिए, जिससे क्रिया के समय, जिसके काम के होने का समय का पता चले, ठीक है, और पूर्ण तथा अपूर्ण होने का पता चले। पूर्ण यानी कि काम पूर्ण हुआ, पूरा हुआ है कि नहीं, आखिर अपूर्ण है यानी पूरा नहीं हुआ है। माने क्रिया जब हो रहा है तो किस समय में हो रहा है, वह क्रिया यदि हो रहा है तो पूरा हुआ कि नहीं क्रिया, और कि क्रिया भी अपूर्ण है यानी पूरा नहीं हुआ है। इस सब का पता चल जाए, का बोध हो माने क्या हो जाए, मालूम हो जाए कि वह क्रिया किस समय हो रहा है, वह काम किस समय हो रहा है, वह काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, वह काम अभी पूरा है कि अधूरा है, पूर्ण नहीं, अपूर्ण है क्या, माने पूरा अभी नहीं हुआ है क्या, इस सब बात का पता चल जाए, उसी को काल कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जा रहा है शब्द, तो जाना क्या है, क्रिया है, क्रिया माने काम। और देखिए जा रहा है यानी अभी जा रहा है, अभी के समय में, तो जा रहा है से वर्तमान समय का बोध हो रहा है। गया माने चला गया यानी भूतकाल का बोध हो रहा है, बीते हुए समय का बोध हो रहा है। और जब कहेंगे जाएगा यानी अभी नहीं जा रहा है, अब गया भी नहीं है, अभी आने वाले समय में जाएगा यानी भविष्य काल का बोध हो रहा है। अब देखिए समय का पता चल रहा है, वर्तमान समय का, ये बीते हुए समय का, ये आने वाले समय का पता चल रहा है कि यह क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। गया यह क्रिया बीते हुए समय में हो गई, जाएगा यह क्रिया आने वाले समय में होगी। तो क्या हमने पढ़ा
कि क्रिया का रूप का वह अंतर, तो देखिए क्रिया के रूप में अंतर हुआ है, यहाँ जा रहा है, हेजा गया है, हेजा जाएगा, तो रूप में अंतर हुआ है, वह अंतर जिससे क्रिया के समय, तो समय का पता लगा, ये वर्तमान समय का बोध कराता है, यह बीते हुए समय का, यह आने वाले समय का पता चले, या पूर्ण और अपूर्ण का बोध कराए, माने पूरा हो गया कि पूरा अभी नहीं हुआ है। जैसे जा रहा है तो जा रहा है तो अभी तो जा ही रहा है, पूरा कहाँ हुआ है जाने का काम, तो ये अपूर्ण हुआ, अपूर्ण पूरा नहीं हुआ। अगर गया मैंने चला गया, यानी जाने का काम पूरा हो गया, तो ये पूर्ण का बोध कर रहा है। तो हमें आशा है कि समझ में आपको आ गया होगा कि क्रिया के रूप का वह अंतर जिससे क्रिया के समय या क्रिया के पूर्ण या अपूर्ण होने का, यानी काम के पूरा या पूरा नहीं होने का बोध चले, बोध हो, उसे काल कहते हैं, जैसे कि इन शब्दों से पता चल रहा है। समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, हम लोग जानने चलेंगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं कि टेंस के 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार से काल के भी 3 भेद होते हैं, उसी टेंस का हिंदी काल। ठीक है ना, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अंग्रेजी में इसे हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चलिए जी, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, हमने इसकी परिभाषा तो नहीं लिखी है, लेकिन हम बोल देते हैं, समझा देते हैं। चूंकि हर बात लिखें वीडियो लंबी होगी, ज़्यादा समझने में आपको दिक्कत होगी। चलते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वह क्रिया जिससे अभी के समय में, जिसको अभी के समय में होने का बोध हो, वह काम जिस काम को अभी अभी के समय में होने का बोध हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कब पढ़ा रहा हूं बाबू? अभी पढ़ा रहा हूं वर्तमान समय में, तो इससे मैं पढ़ा रहा हूं, यह वाक्य वर्तमान काल का हुआ। भूतकाल, हम कहेंगे कि पिछले वीडियो में हमने समास को पढ़ाया माने पढ़ा दिया, बीते हुए समय में पढ़ाया, क्या हुआ? वो भूतकाल हुआ। अब भविष्यत काल, हम कहेंगे आने वाले वीडियो में हम आपको मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, गद्यांश इत्यादि बातों के पाठों को बढ़िया से पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे, वो क्या हुआ? भविष्यत काल का बोध हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही होगी। ऐसे तो साधारण रूप में हम लोग बचपन में क्या या अभी तक क्या जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में हाँ हूँ लगा होगा, ठीक है ना, वह क्या होगा? वर्तमान काल की क्रिया होगी। और जिसके अंत में थाते ती लगा होगा वह भूतकाल की, और जिसके अंत में गागेगी लगा हुआ भविष्यत काल की क्रिया होगी। यह बात हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इतना ही जानने से मैट्रिक, इंटर एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन के परीक्षा में और कंपटीशन की परीक्षा में काम नहीं चलेगा। ये तो छोटे बच्चों की कहावत है और भूलवाने वाली बात है। नहीं बाबू, हम लोगों को विस्तार से पढ़ना होगा। तो चलते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, काल के 3 भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। तीनों के भेद को पढ़ेंगे, उनके भेदों के नामों को जानेंगे, उसके उदाहरण को जानेंगे अच्छी तरह से। चलते हैं हम, तो पहले चलते हैं वर्तमान काल के। तो ध्यान रखें, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। याद करें, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। आप लोग याद कर लेंगे बाबू। यदि आपको नौकरी लेना है, यदि आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में अधिक से अधिक अंक उठाना है हिंदी में, तो आप इसको याद कर लेंगे। चलिए, और समझा तो हम दे ही रहे हैं। चलिए, सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है? देखिए, सामान्य वर्तमान काल पहचाना जाता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्रिया माने काम के अंत में ताहे तिहे लगा होगा ना, वह समझ लिए कि सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो ताहू आ गया, तो ताहे तिहे ताहू तिहू आए। ठीक है, वह जाता है, तो जाता है, ताहे आ गया, तो क्या हुआ? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सीता रोटी पकाती है, तो तिहे आ जाएगा, तो सीता रोटी पकाती है, तिहे आया, तो कौन काल का हुआ? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो गया। हमें आशा है कि ये बुझा गया होगा आपको। अब आते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। देखिए, नाम से ही पता चलेगा, तत्कालिक माने तत्काल में हो रहा है, एकदम अभी तत्काल में, अभी जो हो रहा हो उसको कहेंगे तत्कालिक वर्तमान काल। वर्तमान माने तो अभी होबे करता है, अभी में भी तत्काल एकदम अभी हो ही रहा हो उसको, तो तत्कालिक वर्तमान काल की पहचान क्या है? कैसे पहचानिएगा? इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। इसके कातिक अंत में, क्रिया के अंत में, तत्कालिक वर्तमान काल के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है।
ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कब पढ़ा रहा हूँ? एकदम तत्काल में, अभी तत्काल में मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, कब समझ रहे हैं? अभी समझ रहे हैं, तत्काल अभी वर्तमान समय में, और तत्काल अभी समझ रहे हैं। तो जब वाक्य के अंत में, के क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं आ जाए तो वह तत्कालिक वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। चलते हैं हम लोग, चलते हैं। और पूर्ण वर्तमान काल, इसको कैसे समझेंगे? पूर्ण माने क्या होता है बताइए? पूरा। पूर्ण माने क्या होता है? पूरा। ठीक है। वर्तमान काल माने वर्तमान समय में ही वह काम हो, लेकिन वह काम क्या हो जाए? लगे कि पूरा हो गया है, बाकी नहीं है। जैसे देखिए अब इसको कैसे पहचानेंगे? इसके क्रिया के अंत में, यानी पूर्ण वर्तमान काल के क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैंने खाया है, मैंने खाया है, मैंने खा लिया है, यानी हमारा खाने का काम क्या हो गया है? पूरा हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, मैंने हिंदी पढ़ा है, मैंने हिंदी पढ़ा है, इसका मतलब क्या? मैंने हिंदी को पढ़ लिया है, यानी हिंदी पढ़ने का काम मेरा क्या हो गया है? पूरा हो गया है। तो जब पूरा हो जाएगा तब ना पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, तो ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना। उसके अंत में कहा मैंने पढ़ा है, तो पढ़ा है आ है। ठीक है। सीता रोटी पकाई है, तो ई है, पकाई है तो ई है आ रहा है। ठीक है ना। तो सीता रोटी पकाई है मैंने पका ली है, पकाना बाकी नहीं है, यानी पकाने का काम पूर्ण हो गया है। तो पूर्ण वर्तमान काल उसके अंत में है, वो जरूर आना चाहिए, आ ही है, आना चाहिए, जैसे कि हमारे वाक्य में आ रहा था। चलिए अब संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल के चौथा भेद को पढ़ेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए संदिग्ध मतलब क्या होता है जानते हैं? संदिग्ध माने संदेह। संदेह देखिए वर्तमान काल का ही वाक्य होगा, लेकिन उसको बोलने से संदेह होगा कि वह क्रिया होगा कि नहीं होगा, उस बात में क्या होगा? संदेह रहेगा। वैसे वाक्य को क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य कहेंगे, बशर्ते कि वर्तमान काल में होनी चाहिए, हाँ लगा रहना चाहिए। देखिए चलिए जी, अब देखिए संदिग्ध वर्तमान काल, देखिए कैसे संदिग्ध वर्तमान काल पहचान में आएगा। माँ खाना बना रही होगी, कहेंगे माँ खाना बना रही होगी। क्या है? इस बात को कहने से संदेह भी है, हम किससे करें? क्या माँ खाना बना रही होगी, यानी संदेह है कि अभी माँ खाना बना रही होगी या नहीं बना रही होगी, बना भी ली होगी। हम कहेंगे माँ खाना बना रही होगी, माने बना भी रही होगी या बना भी ली होगी। ठीक है ना। यानी कि इस बात में क्या है? संदेह है। ठीक है ना। क्या कहता? बना रही होगी माने अभी बना रही होगी, यानी वर्तमान काल का। तब संदिग्ध, देखिए संदिग्ध हो रहा है कि बना रही होगी माने बनाई रही होगी, नहीं बना रही होगी, तो संदिग्ध हो गया। अब वर्तमान माने अभी में, अभी के समय में बना रही होगी, इसलिए वर्तमान काल होगा। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या जाने? संदिग्ध वर्तमान काल को जान लिए, आगे देखते हैं। अब देखिए माँ खाना बना रही होगी, वे लोग यहाँ आ रहे होंगे, तो आ रहे होंगे संदिग्ध है, संदेह है, आ रहे होंगे चाहे नहीं भी आ रहे होंगे। चलिए तो ये वे लोग यहाँ आ रहे होंगे, ये भी संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए अब संभाव्य वर्तमान काल समझे। संभाव्य वर्तमान काल से किसका बोध होगा? जो क्रिया वर्तमान में हो रही हो अभी के समय में, लेकिन होने में उसमें क्या हो? संभावना हो। एक में संदेह था, इसमें क्या है? संदेह है, इसमें क्या है? संभावना। संभाव्य माने संभावना। जैसे कि शायद वह खाया है, शायद वह खाया है। देखिए शायद वह खाया है, यानी कि इसमें संभावना है कि वह खा लिया होगा। ठीक है। संभावना का बोल, शायद वह खाया है, शायद वह खाया है, मतलब संभावना है कि खा लिया होगा। ठीक है। राम बाजार गया हो, राम बाजार गया है ना, राम बाजार गया हो, शायद राम बाजार गया हो। ठीक है। यानी संभावना है कि राम बाजार गया होगा। ठीक है ना। इसमें संभावना है। तो जिस वाक्य हो है लगा है तो वर्तमान काल का हुआ। तो जिस वाक्य में संभावना, जिस क्रिया से संभावना का बोध हो, यदि वो हो लगा हो तो क्या होगा? वर्तमान काल का हो गया। तो वर्तमान काल का हो गया, संभावना का बोध होगा, तो उसको कहेंगे संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य कहेंगे। तो हमें आशा है कि आप लोगों को वर्तमान काल के पांचों भेदों के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से ध्यान करके आप लोग कंपटीशन या एकेडमिक एग्जाम के प्रश्नों का जवाब देंगे। चलिए अब चलते हैं भूतकाल काल के दूसरे भेद, भूतकाल के भेद पर। तो देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद करेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद कर लेंगे। चलिए आएगा ऑप्शन में कि भूतकाल के भेद होते हैं 5, 6, 7, 8, तो 6 पर आंसर देंगे। चलिए तो भूतकाल के पहला भेद कौन है? सामान्य भूतकाल। ठीक है। दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है ना। चलिए सामान्य भूतकाल को पहचाने। देखिए
सामान्य भूतकाल के क्रिया के अंत में आ ए ई लगा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या? आ ए ई। जैसे हम लोग वहां गए तो गए जाना क्रिया है, ए लगा हुआ है। मीरा खाई तो ई, आ ई ए लगा रहेगा, जिस क्रिया के अंत में वह सामान्य भूतकाल होगा। पहचान में ना? अब याद रखिएगा। अब चलिए आसन्न भूतकाल की पहचान क्या है। देखिए हम रेड लाल अक्षरों में लिखे हैं पहचान। देखिए आसन्न भूतकाल की पहचान होती है कि जो काम तुरंत समाप्त हुआ हो, यानी तुरंत अभी थोड़ी देर पहले क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो। जो क्रिया तुरंत अभी कुछ देर पहले खत्म हो गया हो, मैंने पूरा हो गया हो। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूं, क्या कहे, मैं अभी सोकर उठा हूं, यानी तुरंत सूत के उठा हूं, अभी अब सोने की जरूरत नहीं है। यानी मेरे सोने का काम कब समाप्त हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है। मैं कहे कि मैं अभी सोकर उठा हूं, मैंने तुरंत सोकर तो उठा हूं, यानी सोने वाला काम कब समाप्त हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है। तो जब तुरंत कोई क्रिया समाप्त हो रही होगी जिस वाक्य के हिसाब से, तो मैं अभी सोकर उठा हूं, इसमें ऐसा लगता है कि सोने वाली काम तुरंत समाप्त हुआ है, इसलिए मैं अभी सोकर उठा हूं। यह वाक्य किस काल का हुआ, आसन्न भूतकाल का वाक्य हुआ। अब चलते हैं पूर्ण भूतकाल। देखिए पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण से क्या होता है, पूरा। भूतकाल माने बीते हुए समय में, बीते हुए समय में कोई काम हुई हो, अब पूरा हो गई हो, ठीक है ना, उसमें तनिक भी बाकी नहीं हो, तो वैसे क्रिया वाले वाक्य को पूर्ण भूतकाल का वाक्य कहते हैं। इसका एक और पहचान है, पूर्ण माने क्या होता है, पूरा। यानी इस भूतकाल में तो काल में क्या होता है, क्रिया काम करता है तो काम, और पूर्ण माने क्या होता है, पूरा। यानी काम क्या हो जाएगा, पूरा। पूर्ण भूतकाल में काम का हो गया रहेगा, पूरा हो गया रहेगा, तनिक भी बाकी नहीं होगा। जैसे मैंने श्याम को मारा था, हम ऐसे कहें मैंने श्याम को मारा था, तो मारा था तो कभी मारना बाकी है, मारा था माने मारा, पूरा माने मारा, यानी मारने का काम खत्म कर दिया, अब हम मारने वाले उसको नहीं है, और मारने का काम हम नहीं कर रहे हैं, या अभी वो बाकी नहीं। मैंने श्याम को मारा था, यानी मारने का काम मेरे का हो गया, पूरा हो गया। इस वाक्य से लग रहा है कि काम का हो गया, पूरा हो गया, तो पूर्ण भूतकाल हुआ, ठीक है। अब एक होता है अपूर्ण भूतकाल, तो पूर्ण का उल्टा अपूर्ण हो जाएगा, अ माने नहीं, पूर्ण माने पूरा। जो भूतकाल में जो काम हुआ हो, क्रिया हुआ हो, और वह क्रिया अभी पूरा नहीं हुआ हो, बाकी हो थोड़ा सा, तो वह क्या हो, देखिए इसकी पहचान कैसे होगी। तो देखिए शुरू है, यानी वह काम शुरू है, पहले ही से शुरू है, लेकिन खत्म का पता नहीं है कि खत्म हो गया, कि अब खत्म आने वाले समय में होगा, कि पहले ही खत्म हो गया। देखिए शुरू है माने पहले से ही काम शुरू है, लेकिन अब शुरू तो है पहले से, लेकिन खत्म हो गया है, आके अभी चलिए रहा है, कि अभी चलेगा, ये पता नहीं है। वैसे वाक्य को क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य, माने पूरा नहीं हुआ है। देखिए शुरू है माने काम शुरू है, लेकिन खत्म होने का पता नहीं है, कि खत्म हो गया कि अभी होगा, ये पता नहीं है। जैसे मोहन पढ़ रहा था, देखिए मैं रहा था रही थी जाएगा, जो रहा था रही थी वाला वाक्य आएगा, वह अपूर्ण भूतकाल का होगा। देखिए मान लो हम कहेंगे कि राम पढ़ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम देखें ना तो राम पढ़ रहा था, यानी पहले से पढ़ना क्या किया था, शुरू किया था, अब पढ़ रहा था, हम तो आ गए हैं, लेकिन अब हम नहीं देखे कि पढ़ रहा था तो अब खत्म कर लिया है, आखिर अभी पढ़ ये रहा है, हमको पता नहीं है। हम ये देखे थे कि पढ़ रहा था, यानी पढ़ना शुरू किया कर दिया था, लेकिन अब खत्म कर लिया है पढ़ने का काम, छोड़ दिया है पढ़ना, आके अभी पढ़िए रहा है, यह पता नहीं है। यानी शुरू हो गया था लेकिन खत्म हुआ कि नहीं पढ़ने का काम पता नहीं है। तो मोहन सो रहा था से यह इसका बोध हो रहा है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। अब चलिए भूतकाल के पांचवा भेद संदिग्ध भूतकाल में। देखिए संदिग्ध में वर्तमान काल भी था, संदिग्ध में आपका भूतकाल भी है। संदिग्ध मैंने क्या बताए थे, संदेह, जिस काम को होने में क्या हो, संदेह हो। देखिए संदेह हो कि हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं, संदेह हो। जैसे रमेश घर आ गया होगा, यह वाक्य कहेंगे तो क्या आपको लगेगा, बोलिए। हम कहें कि रमेश घर आ गया होगा, आपको लगेगा कि आ गया होगा, माने हो सके आ गया होगा चाहे नहीं आया होगा, संदेह है, संदेह है। मेरे पिताजी खा लिए होंगे, और लीजिए संदेह है, खा लिए होंगे चाहे नहीं खाए होंगे, क्या हुआ, संदेह हुआ ना जी। संदेह का बोध हो रहा है, तो संदिग्ध माने होता है संदेह, ठीक है। तो संदेह का बोध हो रहा है, तो संदिग्ध भूतकाल। बात रह गई कि आप संदिग्ध तो यहाँ भी है यहाँ भी है, और भूतकाल में रखेंगे, संदिग्ध भूतकाल में वाक्य को रखेंगे कि वर्तमान काल में, इसको कैसे पता है। तो देखिए रमेश आ गया होगा,
आ गया होगा माने आ गइल होगा, आ गया होगा तो आने का काम क्या कर लिया होगा, खत्म कर लिया होगा। तो खत्म कर लिया होगा आने का काम, यानी कि भूतकाल में खत्म कर लिया, बीते हुए समय में, ठीक है, बीते हुए समय में खत्म कर लिया होगा। तो चलिए इस प्रकार से क्या हो गया ये संदिग्ध भूतकाल। अब आइए एक होता है अंतिम भूतकाल का छठा भेद, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल, इसकी पहचान क्या है ध्यान दीजिए, हम पहचान बहुत आसान शब्दों में लिखे हैं। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में क्या होती है ना, एक क्रिया वो चाहे भूतकाल में हो, देखिए हेतु हेतु मध्य भूतकाल भी होता है और हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल भी होता है। दोनों की पहचान एक बार समझाते हैं कि दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए हेतु हेतु मध्य वाला में क्या होता है ना, भूतकाल का हो चाहे वर्तमान काल का हो, इसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है, एक काम दूसरे काम पर निर्भर करती है, ठीक है ना। देखिएगा जैसे यहाँ, और इसकी पहचान क्या है कि इसके अंत में तातेती पहले लगा रहता है, पहला क्रिया में भी तातेती और दूसरे क्रिया में भी तातेती लगा रहता है। देखिएगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल, जैसे पढ़ता, तो पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, उसके अंत में क्या लगा है, ता, ठीक है। पढ़ता तो वह पास हो गया होता, नहीं होगा, हो जाता, हो जाता। चलिए पढ़ता तो वह पास हो जाता। चलिए पढ़ता, पढ़ना क्रिया है, उसके अंत में ता लगा हुआ है। अच्छा हो जाता, हो जाना काम है, हो जाना काम है, तो जाना के बाद में क्या लगल बता है ना बाबू, तो यहाँ भी था यहाँ भी था, तो एक क्रिया के अंत में था, फिर दूसरा क्रिया होगा उसके भी अंत में तातेती, तातेती और तातेती रहेगा, तो वह क्या होगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है ना। कैसे पहचान में, पढ़ता तो वह पास हो जाता, यानी कब, जब पढ़ता ना बीते हुए समय में यदि वो पढ़ा रहता तो अब पास हो जाता, माने वो पास हो गया होता, मैंने बीते हुए समय में ही पास हो गया होता। यदि पढ़ता मैंने बीते हुए समय में यदि पढ़ता तो पास हो गया होता, ठीक है, मैंने बीते हुए समय में ही पास भी हो गया होता। तो बीते हुए समय को क्या कहते हैं, भूतकाल। तो भूतकाल में यदि पढ़ता यानी बीते हुए समय में पढ़ता तो बीते हुए समय में पास हो गया होता, ठीक है ना। तो देखिए तात और तात दोनों क्रिया में लगा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अब बीते हुए समय का बोध होगा तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल होगा, ठीक है ना। एक और बताए थे बात क्या, कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। कैसे, पढ़ता तो वह पास होता, यानी उसके पास होने का काम किस पर निर्भर कर रहा है, पढ़ने पर निर्भर करता है। पढ़ता तो पास होता, यानी नहीं पढ़ता तो पास नहीं होता। तो पढ़ने पर ना पास होने वाला काम निर्भर कर रहा है, तो पास होने का काम किस पर निर्भर कर रहा है, पढ़ने पर, यानी कि एक क्रिया पर है, पढ़ने वाले काम पर पास होने वाला काम निर्भर कर रहा है। तो जब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करे तो हेतु हेतु मध्य होता है। अब रहेगा कि भूत की वर्तमान, तो पढ़ता मैंने बीते हुए समय में पढ़ता, तो बीते हुए समय के लिए भूत कहेंगे। तो जब तातेती आए दोनों में तो क्या होगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल होगा। आइए अब भविष्यत काल के भेदों को जाने। तो भविष्यत काल के तीन भेद होते हैं, याद करेंगे। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तीन भेद। कौन कौन, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। अब चलिए सामान्य भविष्यत काल को कैसे पहचानेंगे। सामान्य भविष्यत काल के क्रिया के अंत में माने काम के अंत में गा गे गी यही सब लगा रहता है। चलिए सामान्य भविष्यत काल में क्या लगा रहता है, गा गे गी लगा रहता है। चलिए जैसे कैसे पहचानेंगे, वह जाएगा, जाना क्रिया है, उसके अंत में गा लगा है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना क्रिया है और गे लगा हुआ है। तो जब क्रिया के अंत में गा चाहे गी चाहे गे लगेगा, वह किस काल का क्रिया होगा, तो सामान्य भविष्यत काल का क्रिया होगा, यह सामान्य भविष्यत काल का वाक्य होगा। तो वह जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे, किसका वाक्य है, किस काल का वाक्य है, सामान्य भविष्यत काल का वाक्य है। अब चलते हैं संभाव्य भविष्यत काल को कैसे पहचानेंगे। देखिए हम क्या बताए थे, संभाव्य माने संभावना, संभावना है, ठीक है, क्लियर फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, संभावना है। चलिए हम कहेंगे लगता है वह मर जाएगा, हम कहें लगता है वह मर जाएगा, ठीक है। इससे क्या होती है, संभावना हो रही है कि हो सके, संभावना बाकी वो मर जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए लगता है कहने ही से क्या बुझाता है बाबू, संभावना बुझा रहा है। लगता है यह बात कहने से लगता है कि संभावना है, ठीक है। और वह मर जाएगा, वह मर जाएगा माने अभी मर गया, मर रहा है नहीं, मर जाएगा यानी आने वाले समय में मर जाएगा। तो आने वाले समय को क्या कहते हैं, भविष्यत काल। तो भविष्य में चला जाएगा। उसके बाद लगता है कहने से किस चीज का बोध हो रहा है, संभावना का बोध हो रहा है। चलिए तो लगता है से संभावना का बोध हुआ, मर जाएगा माने आने वाले समय में मर जाएगा, इससे भविष्यत काल का बोध हुआ। तो मिलाकर क्या हो गया, संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। लगता है वह मर जाएगा, इस प्रकार का वाक्य संभाव्य भविष्यत काल होगा। और हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल को तो एक बार समझाए थे, इसमें
हेतु हेतु मत भूतकाल को समझाए थे, इसी के तरीके का है हेतु हेतु मत भविष्यत काल। अंतर हो जाएगा कि ये बीते हुए समय में इसका काम हो रहा था और इसका काम कब होगा, आने वाले समय में होगा। देखिए इसमें भी क्या होता है, जब भी हेतु हेतु आएगा तो उसमें क्या होता है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है। जैसे पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा, पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा। पढ़ेगा कब पढ़ेगा, माने अब यदि पढ़ेगा, आज के बाद यदि पढ़ेगा, यानी आने वाले समय में यदि पढ़ेगा, तो आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल में यदि पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी उसके पास होने वाला काम किस बात पर निर्भर करता है, उसके पढ़ने पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो है पास हो जाएगा, पास होने का काम किस पर निर्भर करेगा, उसके पढ़ने पर। यानी कि एक क्रिया है, पास होने वाला क्रिया पढ़ने वाली क्रिया पर निर्भर कर रहा है। तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो उसे कहते हैं हेतु हेतु मद। और जब आने वाले समय में होने वाला होता है, जैसे पढ़ेगा आने वाले समय में पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, आने वाले समय में पास होगा, तो भविष्यत काल का हो गया। तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल इसको कहा जाएगा। हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थीगण को ये टेंस यानी काल पाठ पूर्ण रूप से समझ में आई होगी ना, आई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ऑल को क्लिक कर देंगे, जिससे कि आने वाली हमारी सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन 12 बजे मेरा लाइव क्लास चलता है। हर एक दिन अलग अलग हिंदी व्याकरण के अलग अलग पाठ आते हैं, और आने वाले दिन में अंग्रेजी के भी पाठ लाइव क्लास आएंगे, गणित के भी, फिजिक्स के भी, हर एक पाठ इसी तरह से सरल रूप में अपना कंटेंट बना करके बढ़िया और सरल भाषा में बना करके हम आपको लाइव क्लास में प्रत्येक दिन 12 बजे देते हैं। तो आप लोग राइट 12 बजे दोपहर में आप लोग राइट 12 बजे से हमारा लाइव देखें, समझें, पढ़ें और सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।